इमेजिन दूल्हा खुद आके मुझे लेके गया। वेलकम टू एम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइज आज मैं फिर से आ गई हूँ सीरीज लेकर, जो कि है मेरी शादी की कहानी पार्ट 3। और जो जिन्होंने नहीं देखा वो पार्ट 1 देखें, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो है वो मेहंदी के बारे में बताया है कि वेन्यू वगैरह हमने कहाँ डिसाइड किया और जो है वो कैसे डिसाइड किया, और बाकी भी और भी चीज़ें हैं, तो आप लोग वो देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अब मैं बताने लगी हूँ कि मेहंदी का दिन आ गया है और आफ्ताब को मैंने जो है वो डांस प्रैक्टिस करवाई हुई थी, और जो है उनको डांस बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मैंने उनको डांस प्रैक्टिस करवाई, उन्होंने बड़े अच्छे से सीख भी लिया। और हमने जो है वो सब डांस फ्लोर सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो है मेरी नंद की बेटियों ने, नंद ने भी, और जो मेरा कज़न है उसने और उसके बच्चों ने, मतलब इन्होंने जो है वो डांस करना था, तो हमने फ्लोर जो है बड़े शौक से हमने जो है वहाँ पे लगवाया था। ये डेकोरेशन देखने चलेगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को उस व्लॉग में बताया है, आप लोग देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा, कि हमारे ना नियर ही है वो जो हॉल है। तो थोड़ी सी चीज़ें थी जो चाहिए डिश करवाई, उन्होंने जो हमने कमिटमेंट की हुई थी वो उन्होंने थोड़ी सी नहीं की थी, वो चीज़ें उन्होंने ऐड ऑन की। उसके बाद जो है उसी दौरान में वो लोग भी आ गए, तो कुछ से ही वो मिली थी और उसके बाद घर आ गई। घर जब आई तो मैं तैयार नहीं थी। मैं तैयार इसलिए नहीं थी क्योंकि जो हमारी बाजी हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझे तैयार करने आना था, क्योंकि मैं जो हूँ वो घर में ही तैयार हुई थी, क्योंकि मुझे ये मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं करना था, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं घर में तैयार होंगी। और मैं जो हमारे पास, मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि हर चीज़ों में वो लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो फैमिली है हमारी। तो जो है वो बाजी हैं, ठीक है, वो अभी स्लोन का काम कर रही हैं, ठीक है, वो एक्सपर्ट हैं इसमें, मेकअप में और बाकी चीज़ों में, मतलब मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह इन चीज़ों में, कटिंग में। तो जो है वो मेरा मेकअप करने आई थी, लेकिन वो थोड़ी लेट हो गई। वो जब लेट हो गई ना, तो इस वजह से जो है वो मेरा मेकअप लेट हुआ। और वो मामा ने फ़ोन किया आफ्ताब को कि जो है ना एंजल को लेके जाओ, तो फिर कि मेरी नंद और नंदोई वो आए, वो उनके साथ आफ्ताब आए, और वो मुझे खुद, कैन यू इमेजिन, दूल्हा खुद आके मुझे लेके गया उस गाड़ी में। तो मुझे कोई 6 बज गए थे और 5 बजे का हमारा टाइम था। फिर हमने क्या किया कि मैंने वहाँ पे जो है वो हमारा शूट हुआ सारा। ऐसे हुआ कि जो है ना वो हमने सारा शूट वहाँ पे करवाया, और उसके बाद जो है वो हमने डांस प्रिपेयर किया हुआ था। अब डांस की वीडियो जो है वो भी मैं लगाऊंगी, लेकिन जो है वो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं शायद इसी के बाद लगा दूं या साइड एंड में लगाऊं। तो बाकी जो क्लिप्स होंगे वो मैं बीच में उसके बाद लगाऊंगी। मेरे साथ चलेगी, अरे तू कर तेरी मर्जी।
और उसके बाद जो है वो हम रस्म के लिए आ गए। आओ तुम भी ले लो मजा, आओ तुम भी ले लो मजा, वरना दूर खड़े वक्त मजा देखना। तो इस तरह से सारा माहौल था, क्योंकि हमने जो थी ना मेहंदी, वो हमने रखी ही उनके लिए थी। जैसे मैंने पिछले में बताया, आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो रखी ही पार्ट 1 में मैंने बताया। फ्रेंडली मतलब हम थे उनके साथ, तो जो है बड़ा मज़ा आया। सारा कुछ बहुत ज़्यादा हमने जो है एंजॉयमेंट के साथ किया सारा कुछ ना। उम्मीद है आपको जो वीडियोस हैं और मेहंदी का जो फंक्शन है वो अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, और हमने कंबाइन किया था तो और मज़ा आया होगा। तो इसी के साथ अगले सीरीज़ के लिए मेरे साथ इन टच रहें और अगला जो है उसका इंतज़ार करते रहें। वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि परसों मैं लगा दूँ, बट थोड़ा सा डिले बेटी की वजह से हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी, और जो है वो थोड़ा सा बेयर कर लिया करें। तो इसी के साथ अगले सीरीज़ में मिलेंगे। बाय। काफिराना सा है इश्क है यार।